उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत योजना शुरू की है। अब किसानों को जायद सीजन के लिए हाइब्रिड मक्का बीज खरीदने पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। कृषि विभाग ने सभी कृषि केंद्रों पर यह उत्तम बीज उपलब्ध करा दिए हैं ताकि किसानों को समय पर बुवाई करने में कोई परेशानी न हो सके। सरकार का उद्देश्य फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना है और किसानों की आय को वृद्धि कराना है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को अपने स्थानीय कृषि केंद्र पर पंजीकरण कराना होगा। विपक्ष ने हालांकि इसे केवल एक चुनावी वादा बताया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के किसान इस पहल का स्वागत कर रहे हैं। भाजपा सरकार इसे अपनी किसानी हितैषी छवि का और मजबूत कराने के लिए इस्तेमाल कर रही है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां खेती ही मुख्य आजीविका का साधन है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने आज लखनऊ में एक अहम बैठक की अध्यक्षता की और आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि बसपा किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और वह अपने दम पर बहुजन समाज को एकजुट करेगी। मायावती का यह फैसला भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन दोनों के लिए चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि भाजपा का वोट बैंक हार जीत का समीकरण तय करता है। उन्होंने भाजपा की नीतियों की आलोचना की है और साथ ही सपा पर भी दलित विरोध होने का आरोप लगाया। इस घोषणा से यह स्पष्ट हो गया कि 2027 का मुकाबला त्रिकोणीय होने जा रहा है। बसपा प्रमुख का मानना है कि गठबंधन से उन्हें पार्टी को फायदे के बजाय नुकसान होता है, इसीलिए वे अब अपने कैडर को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस की प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक सुधार किया है। अब विरासत वाले शस्त्र लाइसेंस यानी पिता या पूर्वजों के बाद मिलने वाले लाइसेंस के आवेदन को जिलाधिकारी को 15 दिन के भीतर निपटाने होंगे। विधान परिषद में भाजपा सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह द्वारा उठाया गया इस मुद्दे पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देरी के कारण आवेदकों को होने वाले मानसिक और कानूनी परेशानी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चित्रकूट मंडल के कई जिलों में पहले ही सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जा चुका है। इस फैसले को सरकार के गुड गवर्नेंस मंडल के रूप में देखा जा रहा है, जिससे आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में मुक्ति होगी। इसे मध्य वर्ग और सस्ते शौकीनों के बीच सरकार की लोकप्रिय बढ़ावा देने वाले कदम के तौर पर देखा जा रहा है। आज राजधानी लखनऊ के ब्रिकेटी क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी पर नकारात्मक राजनीति करने और देश की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए उनके पुतले को फूंका। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस विकास योजना नहीं है और वह केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इस घटना ने एक बार फिर प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के बीच चल रहे कड़े सियासी घोषणा को उजागर कर दिया है। सोशल मीडिया और सड़कों पर यह वार तेज होता दिख रहा है, जहां दोनों पार्टियां एक दूसरे को शीर्ष नेतृत्व को निशाना बना रही हैं। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन को भाजपा की हताशा बताया है, जबकि भाजपा ने इसे जनता का आक्रोश कहा है। राजनीतिक हलचल के बीच उत्तर प्रदेश में मौसम के बीच भी बदलाव देखने को मिल रहा है। आज 22 फरवरी को पूरे प्रदेश के आसमान साफ रहे हैं और तेज धूप के कारण हल्की गर्मी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और मेरठ जैसे शहरों में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी पर बना हुआ है, जिससे सुबह शाम धुंध छाई रहती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। मौसम की ये तब्दील स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दे रही है, क्योंकि दिन रात के तापमान में बड़ा अंतर बीमारियों का कारण बन सकता है। प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए भी निगरानी बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब शहरों की तर्ज पर गांवों की स्मार्ट बनाने की योजना पर काम तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के कम से कम 10,000 गांवों को पहले चरण में मंडल गांव के रूप में विकसित किया जाए। इन गांवों में न केवल पक्की सड़कें और नालियां होंगी, बल्कि हाई स्पीड वाईफाई की भी सुविधा। हर स्मार्ट गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी और एक खेल का मैदान भी बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण युवाओं को शहर की ओर न भागना पड़े। सरकार का
मानना है कि जब तक गांव आत्मनिर्भर होंगे तब ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक पहुंच पाएगी। इस योजना के लिए बजट में अलग से प्रबंध किया गया है और ग्रामीण प्रधानों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि पहले से बनी सड़कों की मरम्मत जरूरी है, लेकिन सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। ग्रामीण इलाकों में इस खबर को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इससे रोजगार के स्थानीय अवसर भी पैदा होंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी चुनाव के लिए पीएडए फॉर्मूले को लेकर अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना था। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं कि वे केवल नारे तक न सीमित रहें, बल्कि पर कम से कम 10 पीएडए रक्षक तैनात करें। सपा मुख्य का मानना है कि भाजपा की सोशल इंजीनियरिंग का मुकाबला जमीनी स्तर पर लामबंदी से किया जा सकता है। उन्होंने जागरूक जनगणना के मुद्दों को एक बार फिर से हवा दी है और कहा है कि बिना इसके सामाजिक न्याय अधूरा है। सपा अब छोटे दलों के साथ मिलकर जिला स्तर पर रैलियां करने की योजना बना रहा है। पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर भी इस बार पारदर्शिता बनाने की बात कही गई है। राजनीतिक जानकारियों का कहना है कि सपा इस बार भाजपा के हिंदुत्व कार्ड के जवाब में जातीय समीकरणों को मजबूती से पेश कर रहा है।